पिछली बार हमने जल प्रदूषक के बारे में पढ़ा था और इसमें मैंने आपको अकार्बनिक प्रदूषक, कार्बनिक प्रदूषक, सेडिमेंट्स तलछट, रेडियोधर्मी प्रदूषक, तापीय प्रदूषक के बारे में पढ़ाया था और उसमें बचा हुआ था प्लास्टिक। प्लास्टिक एक बहुलक प्रकृति का पदार्थ है। यहाँ पे प्लास्टिक है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, यानी यह जैव निम्नीकरण नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि प्लास्टिक का जैविक अपघटन नहीं होता है। ये हमारे लिए एक चुनौती है और जब तक ये धरती रहेगी प्लास्टिक भी इस पर बना रहेगा। जब यह दूषित जल के अंदर प्लास्टिक मिलता है तो जीव जंतु इसके अंदर फंस करके मर जाते हैं और जल को प्रदूषित करते हैं। इसी प्रकार से वनस्पति भी इन प्लास्टिकों के कारण सड़ने लगती है और जल को प्रदूषित करती है। तो ये तो थे जल प्रदूषक के पदार्थ। अब हमारे पास में है जल प्रदूषक की विशेषताएं और उसके अंदर सबसे पहला है यहाँ पर टर्बिडिटी, गंदलापन। टर्बिडिटी, किसी भी जल के अंदर गंदलापन, उसके अंदर उपस्थित कीचड़, गाद, छोटे अकार्बनिक और कार्बनिक अणु, सूक्ष्म निलंबित अशुद्धियां एवं जीवाणुओं के कारण होती है। यह गंदलापन युक्त जल पीने योग्य नहीं होता है और ये शरीर पर कई प्रकार के विपरीत एवं प्रतिकूल प्रभाव डालता है। दूसरा होता है यहाँ पर पीएच। किसी भी विलयन की अम्लीयता अथवा क्षारीयता का मापक्रम होता है पीएच। पीने योग्य जल के लिए पीएच का मान लगभग 7 होना चाहिए। यदि पीएच का मान 7 से कम है तो यह जल अम्लीय प्रकृति का हो जाता है और यदि पीएच का मान 7 से अधिक है तो यह जल क्षारीय प्रकृति का हो जाता है। यानी जल की पीएच यदि संतुलित नहीं है तो यह हमारे जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डालती ही है, लेकिन जो भूमि है उसको अनुपजाऊ बंजर भी कर देती है। इसलिए जल का पीएच का मान निश्चित होना आवश्यक है। फिर आता है यहाँ पर कुल निलंबित ठोस। निलंबन 2 या 2 से अधिक अमिश्रणीय पदार्थों का मिश्रण होता है, उसे निलंबन कहते हैं। यानी दूषित जल के अंदर निलंबन वह पदार्थ है जो जल में घुलता नहीं है, जल में अघुलनशील होता है। जल में अघुलनशील पदार्थों की उपस्थिति के कारण या इन निलंबित अशुद्धियों के कारण जीव जंतुओं के विचरण में समस्या उत्पन्न होती है। जीव जंतु विचरण के साथ साथ वहां की वनस्पति को भी प्रभावित करते हैं यहाँ पर। इसलिए पीने योग्य जल में कुल निलंबित ठोस की मात्रा नहीं होनी चाहिए। अब हमारे पास में कुल ठोस। जल में कुल ठोस वह मिश्रण है जो जल में घुलनवित और निलंबित अशुद्धियों का मिश्रण होता है। जल के अंदर जो घुलित अशुद्धियां हैं उनकी सांद्रता जलीय जीवों की कोशिकाओं में जल के संतुलन को प्रभावित करती है और जो निलंबित अशुद्धियां हैं उनकी उच्च सांद्रता विषैले पदार्थों के लिए वाहक का कार्य करती है। इसलिए जल में कुल ठोस की उपस्थिति के कारण जल पीने योग्य नहीं रहता। इसके अतिरिक्त अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र यानी वाटर ट्रीटमेंट के लिए जो प्लांट हैं उनकी एफिशिएंसी, उनकी दक्षता को भी कम करता है। और ऐसी औद्योगिक इकाइयां जहां पर जल का उपयोग होता है, यदि उसमें कुल ठोस उपस्थित हैं तो उनकी कार्यकुशलता और दक्षता में कमी लाता है। इसलिए पीने योग्य जल में कुल ठोस की उपस्थिति नहीं होनी चाहिए, नगण्य होनी चाहिए। ये तो था हमारे पास में प्रदूषक की विशेषताएं कि प्रदूषक किस प्रकार से
जल को प्रभावित करते हैं यहाँ पर। इसी के क्रम में हमारे पास में है यहाँ पर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी, जैविक ऑक्सीजन की आवश्यकता। यह ऑक्सीजन की वह मात्रा है जो जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों के जैव रासायनिक अपघटन के लिए आवश्यक होती है। किसी भी जल में बीओडी का उच्चतर मान हमें यह बताता है कि उस जल के अंदर जैविक कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक है, अतः उनका अपघटन के लिए अत्यधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। एवं सीवेज जल के अंदर औसत बीओडी का मान 100 से लेकर के 150 मिलीग्राम प्रति लीटर होता है। यानी बीओडी का उच्चतर मान दूषित जल को प्रदर्शित करती है यहाँ पे। फिर हमारे पास में केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, सीओडी। यह जल में उपस्थित प्रदूषण को पता करने का एक बेहतर विकल्प है यहाँ पर। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, रासायनिक ऑक्सीजन की आवश्यकता, ऑक्सीजन की वह मात्रा है जो जल में उपस्थित कुल कार्बनिक पदार्थ का मतलब है जो जल में घुलनशील हैं और जो जल में अघुलनशील हैं। यानी ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जल में घुलनशील और अघुलनशील अपशिष्ट पदार्थों के जैव रासायनिक ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक होती है। यहाँ पर इनमें जैविक क्रिया के द्वारा ऐसे पदार्थ जो ऑक्सीकृत हो जाते हैं और ऐसे पदार्थ जिनको ऑक्सीकृत नहीं किया जा सकता है उनकी मात्रा को ज्ञात किया जा सकता है। तो जल में उपस्थित कुल प्रदूषण की मात्रा को हम ज्ञात कर सकते हैं। सीओडी का मान हमेशा बीओडी के मान से अधिक होता है। तो ये तो था हमारे पास में। अब हमारे पास में जो नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर, और ये है प्रदूषित जल का उपचार। प्रदूषित जल औद्योगिक इकाइयां और घरेलू कार्यों में उपयोग में आने वाले जल से निकलने वाले जल में एक बहुत बड़ी मात्रा के अंदर प्रदूषित अपशिष्ट पदार्थ जल होता है। जब अपशिष्ट पदार्थ युक्त जल प्राकृतिक जल स्रोत में मिलता है तो प्राकृतिक जल स्रोत को भी दूषित कर देता है। इसलिए औद्योगिक इकाइयों, घरेलू कार्यों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ दूषित जल को प्राकृतिक जल में मिलाने से पहले इसका उपचार करना आवश्यक होता है। यानी जल को प्रदूषण रहित करने के लिए इसके अंदर वाटर ट्रीटमेंट, जल उपचार किया जाता है। जल उपचार करने के लिए 3 अलग अलग चरण हैं। सबसे पहला है यहाँ पर प्राथमिक उपचार। जल का प्राथमिक उपचार जो है यह भौतिक प्रक्रियाओं पर आधारित है। अब भौतिक प्रक्रियाओं के अंदर सबसे पहला जो स्टेप है इसके अंदर वो है छानना। प्रदूषित जल को एक बड़ी जाली में से गुजारा जाता है जिससे जो बड़े ठोस पदार्थ हैं जैसे लकड़ी है, कागज है, प्लास्टिक है, पत्थर है और अन्य जो बड़े प्रकार के प्रदूषित पदार्थ हैं इनको छानने के द्वारा रोक लिया जाता है और जो शेष जल है इसको आगे उपचार के लिए भेज दिया जाता है।